ब्रेक के बाद रुक करेंगे झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी लातेहार की, जहां कांग्रेस नेता संजय दुबे ने पैसा कानून पर बीजेपी को दोहरी राजनीति और केंद्र का कानून बताकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही बात होगी रांची की, जहां चानो पंडरी गांव में बुधवार दोपहर एक बिजली के खंभे में आग लगने से पूरे गांव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। लातेहार में कांग्रेस नेता और समाजसेवी संजय दुबे ने भाजपा पर पेसा कानून को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पेसा कानून जो 1996 में संसद से पारित हुआ, आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन और ग्राम सभा में स्वशासन का अधिकार देता है और इसे झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने लागू किया। दुबे ने कहा कि भाजपा जानबूझकर प्रचार कर रही है कि पेसा कानून आदिवासी विरोधी है, जबकि ये कानून उन्हें अफसरशाही और पूंजीपतियों के चंगुल से आजाद करता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संतोष साव ने भी भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी की नीति आदिवासियों को अधिकार देने की नहीं, बल्कि उनके संसाधनों को कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने की रही है। दोनों नेताओं ने कहा कि पेसा कानून आदिवासियों के स्वशासन अधिकार और सम्मान की रक्षा करता है और इसे कमजोर करने की किसी भी कोशिश को कांग्रेस सड़क और सदन तक बेनकाब करेगी। राज्य में पेसा कानून नियमावली लागू हुई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पेसा कानून पर बीजेपी का दोहरा राजनीति चल रहा है। केंद्र का कानून बताकर भी फैला रही है भ्रम। पेसा कानून को लेकर भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम पर द्वारा बेहद क्या बोलेगा, घिनौना राजनीति किया जा रहा है। कानून केंद्र सरकार ने वर्ष 1996 में संसद में पारित किया। उसी कानून को लेकर आज भाजपा आदिवासी समाज को गुमराह करने का काम कर रही है। तो को जब जल, जंगल, जमीन, स्वशासन और ग्राम सभा की सर्वोच्चता की गारंटी देता है। यह कोई नया कानून नहीं है, बल्कि वर्षों से निलंबित एक कानून है। सरकार ने साहस दिखाते हुए झारखंड में लागू किया। भाजपा को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आदिवासी समाज अपने अधिकारों को समझने के लिए जो इस्तेमाल कर रही है। सभा को अधिकार मिलने से सत्ता का केंद्रीकरण टूटेगा। यही कारण है कि बीजेपी मूलवासियों को और यहाँ के निवासियों को बरगला रही है। और बीजेपी का ये पुराना धंधा है, फूट डालो राज करो। आज बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री यहाँ बना था, उस समय से क्या विकास हुआ और अभी हेमंत सरकार ने जो किया है वो देखने लायक है। ये कानून इस क्षेत्र की जनता, आदिवासी, मूलवासी और जितने भी यहाँ के बासिंदे हैं उनको आगे की ओर लेके जाएगा। ऐसा कानून हम लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए ही आया है। क्या नाम हुआ आपका? संजय दुबे। झारखंड में पेसा कानून नियमावली लागू हुई है और एक तरफ केंद्र सरकार इससे पारित की है और दूसरी ओर राज्य की बीजेपी सरकार जो है इसका विरोध कर रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी शुरू से ही दोहरी नीति अपना रही है। फूट डालो राज करो। आदिवासियों को बहुत शोषण हो रहा है। तो मैं कांग्रेस का वरिष्ठ सदस्य के नाते मैं बीजेपी वाला का सुझाव दे रहा हूँ कि दोहरी नीति नहीं अपनाएं। ये अच्छी बात नहीं है, इससे संदेश गलत जाता है। आप एक तरफ केंद्र सरकार आपको उसको लागू किया, एक तरफ कर रहे हैं कि इसके विरोध कर रहे हैं कि ये दोहरी नीति कहाँ से ली। मैं संतोष साहू, कांग्रेस सदस्य, मैं अपना। लातेहार से सीनू संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। चानो पडरी गांव में बुधवार दोपहर एक बिजली के खंभे में आग लगने से नए लगे तार और बॉक्स पूरी तरह जल गए, जिससे पूरे गांव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। पिछले 1 महीने से गांव में बिजली के उपकरण बदले जा रहे थे, लेकिन उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे थे। 24 घंटे बीत जाने के बावजूद मरम्मत शुरू नहीं हुई और ग्रामीण बिजली विभाग से संतोषजनक जवाब न मिलने पर परेशान हैं। बिजली न होने से पानी की आपूर्ति, छात्रों की पढ़ाई और छोटे कारोबार प्रभावित हो रहे हैं और ग्रामीणों ने तुरंत मरम्मत कर बिजली बहाल करने की मांग की है। रांची से सीनू संवाददाता इमरोज खान की रिपोर्ट। रांची में मकर संक्रांति के अवसर पर पगला बाबा मेले के साथ टूसू पर्व की विधिवत शुरुआत हुई। मेले में हजारों लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर
नाचते गाते पहुंचे और रंग बिरंगे स्टॉल, झूले, खेल खिलौने, बुग्गी बुगी, डांस और मुर्गा लड़ाई जैसे मनोरंजन का आनंद लिया। महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसे बड़ी संख्या में दर्शक देखने आए। स्थानीय विधायक विकास मुंडा, डीएसपी ओम प्रकाश, मुंडू थाना प्रभारी रामकुमार वर्मा और अन्य जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। मेले में विजेताओं और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किया गया। विधायक ने सभी को टूसू पर्व और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और क्षेत्र की लोक संस्कृति को सहेजने की अपील की। लोग दिखाते हैं और हमारे पूरे पचपरना के लिए और झारखंड के लिए भी एक बहुत आप लोग से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं पौराणिक रूप से अंदर ना जाएं। इस समय का बच्चियों को इस त्योहार का बहुत खेलने दे वहाँ पे। महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे साल भर लोग इस समय का इंतजार करते हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पूरा देश तो अपने अपने तरीके से अपने अपने रीति रिवाज अपने अपने कल्चर के हिसाब से इस दिन को इस समय को सेलिब्रेट करता है, लेकिन हमारे पटना क्षेत्र में इसको सेलिब्रेट करने का तरीका, इसको मनाने का तरीका थोड़ा सा अनोखा है। यहाँ लोग मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ एक देश में कई लोग दही चूड़ा खा करके इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारे पटना क्षेत्र में इसको एक तरीके से कहिए लोग अपने गीत के साथ, अपने नृत्य के साथ, अपने पारंपरिक परिधानों के साथ और हमारा जो पारंपरिक एक तरीके से कहिएगा कि खान पान के साथ भी इसको पूरे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और एक सभी लोग इसको, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई जाति विशेष की बात नहीं है, बल्कि सभी जाति समाज वर्ग के लोग इस पर्व को अपना मान करके इसको मनाते हैं इस पूरे क्षेत्र में। आज आप कहीं भी जाइएगा तो हर किसी के घर में आपको गुड़ पिठा जरूर मिलेगा। आप किसी के घर में जाइएगा तो आपको चावल से बने हुए कई तरह के पिठे खाने को आपको मिलेंगे। और हम लोगों को भी याद है बचपन से कि कई मौके ऐसे रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पूरे पटना क्षेत्र में कई मेले का आयोजन होता है और मेलों में कई तरीके के आपको चौडल और चौडल टीम के साथ में आपको जो हमारे जो लोकल नृत्य है, गीत है, संगीत है, उसका भी आनंद उठाने का आपको पूरा मौका मिलता है। तो ये सभी मिल करके इस त्योहार का समा बांधते हैं और मुझे लगता है कि पूरे देश में संबोधित करेंगे लोग जैसे भी अपने तरीके से आज मकर संक्रांति को लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारे पटना क्षेत्र में एक अनोखे तरीके से इस त्योहार को लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरे पचपरना वासियों को मकर संक्रांति और टूसू पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये साल हम सभी के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए मंगलमय हो, सबके लिए अच्छा हो। और इस मेला का आनंद आप लोग बिल्कुल देखिए, हम लोग सांस्कृतिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी इसका हम लोगों का बहुत महत्व रहा है और खासकर आप देखे होंगे कि मेले में कई छोटे छोटे बच्चे लोग भी आपको देखे होंगे। तो हम लोग भी जब छोटे थे तो इस तरह के कई ऐसे मेले जहाँ पर हम लोग की बहुत रुचि रहती थी, हम लोग जाए देखे। तो एक तरीके से कहिएगा तो ये पूरा जो समय है उसको हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं और हम चाहेंगे सभी लोग इस पूरे त्योहार को अच्छी तरीके से एंजॉय करें। शुभकामनाएं हमारी। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।